हयात डायबिटी केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपी और डायबिटीज जैसे जानलेवा बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। मेटाबॉलिक उपचार द्वारा हम कैसे अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर शरीर के अंदर से गंदगी और टॉक्सिन को बाहर निकाल सकते हैं। आपके शरीर में भगवान ने गॉड ने एक ऐसी अनोखी ताकत दी है जिसमें बॉडी खुद ही एक तरह का गैस प्रोड्यूस करती है जिसे हम नाइट्रो ऑक्साइड गैस बोलते हैं। जब ये नाइट्रो ऑक्साइड गैस एक लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो आपके शरीर के अंदर ब्लड वेसल की रिपेयर या मेंटेनेंस होने लगता है। अब ये जो गैस है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रो ऑक्साइड, जो ब्लड वेसल के इनर लाइन इंडोथेलियम लेयर पे प्रोड्यूस होने लगता है और फिर आपके वेसल के अंदर से टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करने लगता है और शरीर के अंदर जितने भी ब्लड वेसल होते हैं उसको रिपेयर करने का काम शुरू हो जाता है। फिर आपके बॉडी के अंदर रक्त का संचालन ठीक से काम करने लगता है। उसके बाद आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है, आपकी पैनक्रिया एक्टिव होने लगता है जिससे आपकी ब्लड शुगर भी नॉर्मल हो जाती है। आपका हार्ट ठीक से काम करने लगता है, आपको बॉडी डिटॉक्सिफाई होकर शरीर से टॉक्सिन को सुचारू रूप से बाहर निकालना शुरू कर देता है, जिसे हम मेटाबॉलिक उपचार भी बोल सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम क्या करें जो हमारे शरीर के अंदर नाइट्रो ऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन बढ़ जाए और हमारी ब्लड वेसल हमेशा रिपेयर होता रहे, शरीर के अंदर बने टॉक्सिन बाहर निकलता रहे और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, ब्लड शुगर भी नॉर्मल रहे और हम ठीक से अपने ज़िंदगी को जी पाएँ। इसके लिए आई वुड लाइक टू रिफर चाइना स्टडी विच इज़ ए बिगेस्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन डिजीज, जो चाइना में ह्यूमन डिजीज के ऊपर 2005 में रिसर्च हुई थी। इस रिसर्च के बाद लाइफ स्टाइल डिजीज से फ्री होने के लिए एक तरह की क्रांति आई और बहुत सारे इंसान अपने बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन जैसे बीमारी से छुटकारा पाया। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि चाइना ह्यूमन न्यूट्रिशन रिसर्च 2005 क्या है। अगर कोई भी इंसान होल प्लांट फूड इन इनिशियल स्टेज में खाना शुरू कर दे तो कुछ समय के अंदर ही ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उससे छुटकारा पा सकता है। आज हम इसे 3 सिंपल स्टेज में समझाएंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द चाइना ह्यूमन रिसर्च इन योर लाइफ एंड हाउ टू गेट रिलीफ विद इन ए फ्यू डेज फ्रॉम लाइफ डिजीज। जिसमें पहला स्टेप है आप सुबह के नाश्ता में 12 बजे तक क्या खाएं और क्या ना खाएं। आप दिन के 12 बजे तक सिर्फ फल और फल खाएं, चाहे वो कोई भी फल हो, जैसे सेब हो, केला हो, अमरूद हो, आम हो, नाशपाती हो, अंगूर हो, अनार हो, चीकू हो, चाहे जो भी फल हो, चाहे वो खट्टा हो, मीठा हो, जैसा भी हो, सिर्फ फल ही फल खाना है। अब सवाल है कि कितना फल खाना है, तो आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से खा सकते हैं। जैसे आपका बॉडी वेट 70 kg है तो आप 700 ग्राम, और अगर 60 kg वेट है तो आप 600 ग्राम। चाहे आप एक बार में खाएं, 2 बार में खाएं, चाहे 3 बार में खाएं, 4 बार में खाएं, दिन के 12 बजे तक ये सारे फल आपको खाने हैं। इसके अलावा आप कोई भी खाना नहीं खाएं, जैसे चाय, नाश्ता, ब्रेड, बटर, ये सब सारी चीज़ें को अवॉइड करना सीख। अब स्टेप नंबर 2, अब दिन का लंच और रात का डिनर। अब जब आप दिन का खाना खाने बैठे तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में अपना लंच खा लें। और लंच का ये रूल्स है कि आप जब लंच लेने के लिए बैठें तो 2 प्लेट लेकर के बैठें। प्लेट नंबर 1 में आप सिर्फ सलाद को यूज़ करें, जैसे खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, चुकंदर आदि। कम से कम 300 से 400 ग्राम आप प्लेट नंबर 1 में सजाएं। अब और प्लेट नंबर 2, अब प्लेट नंबर 2 में जो खाना रखे हैं, जो आपके घर का खाना हो, जैसे रोटी, चावल, दाल, सब्जी। ध्यान रहे कि सब्जी में तेल की मात्रा ना के बराबर हो। पहले आप प्लेट नंबर 1 मीन्स सलाद को खा के पूरा करेंगे और फिर जाकर के कंप्लीट होने के बाद प्लेट नंबर 2 को आप पूरा करेंगे। अब रात का भोजन के बारे में बात करते हैं। रात के भोजन को सिर्फ 2 रूल्स हैं। पहला रूल्स है रात का खाना शाम के 7 बजे से पहले फिनिश करनी है, और दूसरा रूल्स है जैसा आपने दिन का खाना लिया प्लेट नंबर 1 में सलाद और प्लेट नंबर 2 में नॉर्मल खाना जो आप रोज़ खाते हैं,
पहले प्लेट नंबर 1 का सलाद फिनिश करना है और फिर प्लेट नंबर 2 का खाना फिनिश करना है। आपका नॉर्मल खाना हो, ध्यान रहे उसमें किसी भी तेल का मात्रा बिल्कुल कम हो, जिससे आपके ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना बढ़े। अब सवाल है कि प्लेट नंबर 1 का खाना खाने के बाद प्लेट नंबर 2 का खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि आपको 2 से 3 दिन 4 दिन में ये इस तरह की प्रॉब्लम आए कि प्लेट नंबर 1 मतलब सलाद खाने से के बाद आप प्लेट नंबर 2 को ना खा पाए। लेकिन 2 से 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये खाना खाने लगेंगे तो आपकी जो है मेटाबॉलिक बढ़ेगी और आपका हंगर बढ़ेगा और फिर आप जो है प्लेट नंबर 1 जितना खाएंगे उतना प्लेट नंबर 2 भी खाना शुरू कर देंगे। अब फाइनल स्टेप नंबर 3 हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन सा खाना आपको अवॉइड करनी है। पहला, कोई भी एनिमल फूड नहीं खानी है, जैसे चिकन, अंडा, लाल मीट, मछली, दूध, मक्खन, बटर, घी नहीं लेनी है, बिल्कुल ही इसको अवॉइड करनी है। दूसरा, कोई भी ऐसा फूड जो पैक्ड फॉर्म में हो, मैदा से बना हो, जैसे बंद, पिज़्ज़ा, बिस्किट, केक, रस, ब्रेड, पैकिंग जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स आदि आप बिल्कुल भी नहीं लेने का कोशिश करें। और अपने ज़िंदगी में एक चीज़ और जोड़ लीजिए, कम से कम 25 से 30 मिनट रोज़ योगा या मॉर्निंग वॉक करने की आदत डालें और कम से कम आधा घंटा अपने शरीर को सनशाइन में दिखाएं। और ये 3 स्टेप जिसे आपको फॉलो करनी है। इफ़ यू फॉलो दिस 3 स्टेप, अगर आप ये 3 स्टेप को फॉलो करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपका एंजाइना चेस्ट में जो पेन महसूस होता था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा और आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड वेसल में जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ी हुई थी सब सामान्य हो जाएगा, आपकी बॉडी वेट कम हो जाएगी, आपकी पैनक्रिया एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा और आपको तेज भागने से भी सांस नहीं फूलेगी। अब कई बार हमारे पेशेंट हमसे मिलने आते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने आपके डाइट को फॉलो किया, अब 3 महीने में मेरा बीपी, डायबिटीज़ और मेरे हार्ट का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया और मेरा बॉडी वेट भी काफ़ी लॉस हुआ है, अब मैं नॉर्मल हूँ, अब मुझे इस डाइट पे कब तक रहना है। फिर मैं आपको बताऊं, आपके शरीर में ब्लड वेसल है जिसमें रोज ही टॉक्सिन भर जाता है, जम जाता है, इसीलिए ब्लड वेसल की रोज ही मेंटेन होना ज़रूरी है, टॉक्सिन बाहर निकालना ज़रूरी है। इसके लिए ब्लड वेसल में नाइट्रिक ऑक्साइड का भरपूर मात्रा में प्रोडक्शन होना ज़रूरी है और ये जब भी हो सकता है जब हम ये डाइट फॉलो करते रहेंगे। हाँ, इसमें हम एक छूट आपको दे सकते हैं, जो सप्ताह में एक आप चीटिंग डाइट बोल सकते हैं, इंजॉइंग डाइट बोल सकते हैं, जो सप्ताह में एक दिन आप अपने पसंद का खाना ले सकते हैं, चाहे वो आप शादी में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, किसी बर्थडे पार्टी में जाएं, अपने मर्जी का जो मन में आए खा सकते हैं। दिस इज ए इंजॉइंग डाइट। ध्यान रहे सिर्फ सप्ताह में एक दिन, लेकिन जब आप 3 महीने या 90 दिन इस डाइट को पूरा फॉलो करने के बाद ही ले सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आप हमेशा ये ध्यान रखा जाए कि अंग्रेजी दवाई का सेवन कम से कम किया जाए। आप आयुर्वेदिक दवाई यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक रिकमेंड्स देता हूँ। एक हयात वेदा दवाई है जो आयुर्वेदिक में बेस्ट मेडिसिन है, इसके उपयोग से 3 दिन के अंदर आप डायबिटीज़ सामान्य हो जाएगा और साथ ही साथ ये हयात डायबिटिक केयर आपको लाइफ स्टाइल डिजीज से छुटकारा पाने में गॉड से कामना करता है। थैंक यू।